सो हेलो वेलकम गाइस। तो जो कोई बीसीए सेकंड सेम में है उनका वेब डेवलपमेंट का सेशन शुरू हुआ ही होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे बुक से एचटीएमएल के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल स्टैंड कर रहा है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के एज ए It is used to insert text, images, links, videos, and other content in web pages. HTML is a combination of hypertext and markup language. Hypertext और markup language. तो आखिरकार ये है क्या? Hypertext are link from where user can go from one page to another. और markup language is a language made up of markups यानी tags to define structure of web pages. Markups are special codes which are wrapped under the text for special effects. HTML runs on browser who interpret it and manipulate text accordingly. Most markup languages, example HTML, are human readable. All websites are made up of HTML. हिस्ट्री और वर्जन की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री और वर्जन HTML को बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली ने इन 1991 में। इसका सबसे पहला वर्जन आया था 1.0। उसने इसमें एलिमेंट ऐड करे थे जैसे टाइटल, पैराग्राफ, हाइपरलिंक, हेडिंग, सिंपल लिस्ट, एड्रेस ब्लॉक और भी काफ़ी चीज़ें। लेकिन उसके अंदर ऑप्शन नहीं थे प्रोड्यूसिंग टेबल, फॉर्म्स एंड इमेजेस के लिए। फिर आया 1994, टिम बर्नर्स-ली ने लॉन्च किया W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टैंडर्डाइज करने के लिए वेब टेक्नोलॉजीज़ को। W3C ने स्टैंडर्ड भी क्रिएट सेट की HTML के लिए, जिसका असर ये हुआ कि W3C के एफर्ट से HTML 2.0 ने अडॉप्ट किया एक वेब स्टैंडर्ड और W3C रिलीज्ड हुआ। W3C ने रिलीज किया अपना HTML4 रिकमेंडेशन है ये यानी सुझाव इन दिसंबर 1997। द वर्जन 4.0 इज देन इंट्रोड्यूस। फिर उसके बाद आया वर्जन 4.01 इन 1998। W3C इंट्रोड्यूस्ड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, प्रोड्यूस द नेक्स्ट वर्जन ऑफ HTML यानी कि HTML का बड़ा भाई XML, which is called XHTML, Extensible Hypertext Markup Language. फिर आया HTML version 5.0 is the fifth version and standard of W3C, which was finalized in October 2014 and is currently being used, जिसे हाल फिलहाल भी यूज़ किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ HTML, आखिर होते क्या हैं। ईजी है, इस लैंग्वेज को सीखना आसान है, वैरायटी ऑफ डेटा मिल जाता है जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेबल, लिंक, लिस्ट, फॉर्म्स एक्सेट्रा। इनसे हम किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, .NET एक्सेट्रा। क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जहाँ पर क्लाइंट मशीन यानी ब्राउज़र पर यूज़र HTML किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकता है। दैट्स ऑल।